जो आम आदमी पार्टी की एक कोशिश है और कि वो इस पूरे घटनाक्रम को एक ऐसे बिंदु के रूप में इस्तेमाल करे, जहाँ से वो अपना राष्ट्रीय विस्तार और तेज़ी से कर सकती है। लेकिन उसके साथ-साथ ये सवाल भी आता है और कई लोग यह तर्क देते हैं, ख़ास तौर पे ऐसे लोग जो कांग्रेस से हमदर्दी रखते हैं कि जो आम आदमी पार्टी है उसकी पूरी योजना 29 के चुनाव के लिए है और वो 24 के चुनाव पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही है और शायद इसीलिए वो जहाँ-जहाँ विस्तार करने के लिए जाती है, असल में वो भाजपा विरोधी वोटों को बाँटती है और भाजपा को लाभ पहुँचाती है। तो क्या यह घटनाक्रम आम आदमी पार्टी के लिए एक ऐसा संकेत भी हो सकता है कि उसे तात्कालिक चुनाव पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और 24 का जो चुनाव होने वाला है, उसमें जो एक व्यापक विपक्षी एकता बने, उसके लिए उसे भी कोशिश करनी चाहिए? क्योंकि आम तौर पर सभी विपक्षी दल उसके पक्ष में आए हैं, उन्होंने उसके पक्ष में बयान जारी किया है। शायद कांग्रेस जो है उसके मन में एक एक झिझक है, एक हिचक है, तो एक संवाद का रास्ता उन्हें आपस में खोलना चाहिए और एक व्यापक विपक्षी एकता के लिए कोशिश करनी चाहिए। देखिए, विपक्षी दलों को डर ये है कि अगर केंद्रीय एजेंसियों के जरिए एक पूरी की पूरी पार्टी, जिसका 2014 के बाद केवल 2 ही पार्टियां हैं जिनका सांगठनिक विस्तार हुआ है, हुँ, भारतीय जनता पार्टी का और आम आदमी पार्टी का। हुँ, हुँ, आम आदमी पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो केवल एक 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 प्रदेश की पार्टी थी, लेकिन वो दूसरे प्रदेश में गई है। यानी हुँ, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बाद केवल आम आदमी पार्टी ऐसी पार्टी है एक से ज्यादा प्रांतों में जिसकी सरकार है। हुँ, तो ये एक नई उभरती हुई पार्टी है। अगर ऐसी नई उभरती हुई पार्टी को केंद्रीय एजेंसियों के जरिए नष्ट किया जा सकता है और उसके शीर्ष नेतृत्व को जेल में डाला जा सकता है विभिन्न तरह की युक्तियों का इस्तेमाल करके, तो ये तो एक नमूने के तौर पर चीज बन जाएगी, ये एक नजीर बन जाएगी। और फिर भारतीय जनता पार्टी कहीं भी इस हथकंडे का इस्तेमाल कर सकती है। किसी भी अन्य पार्टी के साथ इस हथकंडे का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। इसीलिए सारी पार्टियां सतर्क हैं। यहाँ विपक्षी एकता का प्रश्न नहीं है। यहाँ पर प्रश्न ये है कि जिस चीज को मोदी जी सहकारी संघवाद कहते हैं, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहते हैं, वो दरअसल है क्या? वो केवल कहने की चीज है या कहीं उसको लागू करने की भी जरूरत है? तो इन चीजों की तरफ बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। विपक्षी पार्टियां जो आ, आ, आम आदमी पार्टी का समर्थन कर रही हैं, उसके पीछे ये बात है। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस की दिक्कत दूसरी है। कांग्रेस की दिक्कत यह है कि आम आदमी पार्टी का जो किरदार है, वो किरदार ऐसा है कि वो हर जगह कांग्रेस की जगह लेने के लिए तैयार खड़ी हुई है। दिल्ली में उसने कांग्रेस को तकरीबन खत्म कर दिया है। पंजाब में दूसरा कांग्रेस के ऊपर मरणांतक प्रहार उसने पंजाब में किया। और हमेशा कांग्रेस को लगता है कि हम जो जगह छोड़ते हैं उस जगह को भरने के लिए ये पार्टी तेजी के साथ में आगे आती है और भरती भी है। केवल दावा ही नहीं करती बल्कि करके करके भी दिखाती है। इसलिए कांग्रेस के अंदर मन में ये डर बैठा हुआ है कि किसी न किसी तरह आम आदमी पार्टी अगर बनी रही तो वो उसकी जगह ले लेगी, सारे देश में धीरे धीरे करके उसकी जगह ले लेगी। तो कांग्रेस भी चाहती है और भाजपा भी चाहती है कि ये पार्टी किसी न किसी तरीके से नष्ट हो जाए। हुँ, हुँ, इसलिए कांग्रेस जब आम आदमी पार्टी के ऊपर केंद्रीय एजेंसियां हमला करती हैं, उसके हुँ, नेताओं को गिरफ्तार करती हैं या जेल में डालती हैं या और उसके खिलाफ तरह तरह की मुहिम चलाई जाती है, तो कांग्रेस भी उस मुहिम का विरोध करने की बजाय उसका समर्थन करती है। हुँ, कांग्रेस को ये नहीं कहीं एहसास होता कि ऐसा करने से दरअसल वो अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार रही है। हुँ, क्योंकि अगर आम आदमी पार्टी को भाजपा नष्ट करने में कामयाब हो गई इस तरीके से, यानी हम चुनाव लड़के इसको नहीं हरा सकते, हम उसे दूसरी तरीके से बर्बाद कर देंगे। हुँ, हुँ, अगर ये चीज एक बार जमीन पे होती हुई दिख गई हुँ, तो फिर आप समझ लीजिए कि कोई किसी भी राजनीतिक दल का भविष्य सुरक्षित नहीं है इस देश में। हुँ, हुँ, तो जहां तक विपक्षी एकता का सवाल है, हुँ, अरविंद केजरीवाल की राय है जो कि स्पष्ट रूप से वो सार्वजनिक मंचों पर रख चुके हैं, और वो राय ये है कि केवल भाजपा और मोदी को गिरा दिया जाए, इसके लिए मैं किसी एकता में शामिल होने के लिए तैयार नहीं। हुँ, उनका कहना ये है। तो और उनको दिखा ये वो इस आधार पर कह रहे हैं, मेरा ख्याल है कि उनको साफ दिखाई पड़ रहा है हुँ, कि न 2014 में कोई विपक्षी एकता हो पाई थी और न 2019 में विपक्षी एकता का कोई इंडेक्स था। हुँ, इसलिए देश के ज्यादातर निर्वाचन क्षेत्रों में भाजपा के खिलाफ विपक्ष का संयुक्त उम्मीदवार उतरने की संभावना तकरीबन नगण्य है। हुँ, हुँ, तो ऐसी स्थिति में वो विपक्षी एकता का की जो बातें होती हैं, उसके लिए जो दावेदारियां की जाती हैं और उसकी जो जरूरत बताई जाती है, उसके अंदर वो शामिल होने के लिए तैयार नहीं है। हुँ, हुँ, ये उनकी समझ है और उस समझ के आधार पर वो अपनी राजनीति कर रहे हैं।
हुँ, हुँ। एक थोड़ा राजनीतिक सिद्धांत से जुड़ा हुआ सवाल बात मेरे मन में अक्सर आती है कि जी, क्या आम आदमी पार्टी का अनुभव यह दिखाता है कि एक बहुत बड़े आदर्श के साथ राजनीति करना शायद उतना मुमकिन नहीं है और जब व्यावहारिक राजनीति में आते हैं, तो आप भले ही ईमानदारी से काम करने की कोशिश करें, पर आपके ऊपर दाग लगेंगे, छींटे पड़ेंगे और उसमें फिर आपको बहुत खुलकर अपना एक स्टैंड लेना होता है और लगातार आप इस तरीके के विवादों से घिरते जाएँगे। तो शायद कोई भी व्यक्ति जो खुद को एक ईमानदार अपनी छवि रखता है और वो चुनावी राजनीति में जाने से शायद इसीलिए घबराता है। तो इसमें मुझे लगता है कि हमारे देश की चुनावी राजनीति को भी काफ़ी सुधारने की ज़रूरत है या जो संस्थाएँ हैं उनको और बेहतर बनाने की ज़रूरत है। नहीं क्योंकि वो आपकी मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ। साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूँ, आम आदमी पार्टी ने 2013 में पहला चुनाव लड़ा था, हुँ, हुँ, तो वो इस दावे के साथ सामने आई थी कि वो चुनाव लड़ने का एक किफ़ायती मॉडल विकसित कर सकती है। हुँ, हुँ, हुँ? और उसके बाद में जो वॉलंटरी स्पिरिट थी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में, हुँ, जिस हुँ, तरीके से वो दरवाजे-दरवाजे जाकर वो मुहिम चलाते थे और जिस तरीके से जिस आवेग के साथ में वो हवा बनाते थे, हुँ, हुँ, वो हवा उन्होंने गुजरात में भी पिछले चुनाव में बनाई थी, उस तरह की हवा उन्होंने पंजाब में भी 2 चुनावों में बना के दिखाई उन्होंने। और हुँ, दिल्ली के हर चुनाव में तो वो बनाते ही हैं, वो जीते हैं, हारे हैं वो अलग बात है। हुँ, लेकिन उनका जो कार्यकर्ता उनके कार्यकर्ता का जो जीवट है, हुँ, उनकी जो स्वयंसेवी भावना हुँ, हुँ, है, वो सबसे दिलचस्प बात है। और मैं मानता हूँ कि वो दूसरी पार्टी के किसी भी उम्मीदवार के मुकाबले आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार काफ़ी कम पैसा खर्च करते हैं। अभी भी उनकी कोशिश है कि किसी तरीके से वो चुनाव लड़ने का एक किफ़ायती मॉडल विकसित कर सकें। जी, अगर वो ऐसा कर पाएँगे, तो वो चुनावी राजनीति के अंदर एक सकारात्मक योगदान कर पाएँगे। हुँ, हुँ, अब इन चीज़ों का अध्ययन ठीक से किया जाना चाहिए हुँ, हुँ, कि कौन कितना खर्च कर रहा है, कैसे कर रहा है, ये कम खर्च कर रहे हैं, तो हुँ, किस-किस बात में ये खर्च नहीं करते हैं, क्या होता है? मतलब ये सब बातों का अध्ययन किया जाना चाहिए और इसकी पूरी उस आचार संहिता है आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों की और उसकी चुनावी मुहिम की, उसके ऊपर विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए। मैं जी, सभी पार्टियों की हर पार्टी की एक ना एक विशेषता होती है। हुँ, जैसे भारतीय जनता पार्टी की एक विशेषता है। हुँ, उसकी विशेषता ये है कि वो पार्टी बिल्डिंग का उन्होंने एक नया फॉर्म डेवलप किया है। हुँ, हुँ, जिस तरह से मोदी जी के आने के बाद में जिस तरह से भाजपा का विस्तार हुआ है उत्तर पूर्व में, आज देखिए त्रिपुरा में उन्होंने फिर से उनकी सीटें जरूर कुछ कम हो गई लेकिन त्रिपुरा में उन्होंने दोबारा बहुमत हासिल कर लिया हुँ, हुँ, है। तो वो ये जो खूबी है भारतीय जनता पार्टी की, इस पे सब लोगों को गौर करना चाहिए कि मेरा मानना है कि मोदी जी की असली ताकत भारतीय जनता पार्टी के संगठन में निहित है। हुँ, हुँ, वो संगठन लगातार उनके दिए हुए एजेंडे, कार्यक्रम, उनके उद्देश्यों, उनके दिए हुए नारे और कार्यक्रमों को लगातार लागू करने के लिए सक्रिय रहता है। हुँ, इसी तरीके से आम आदमी पार्टी का जो संगठन है, वो भी अरविंद केजरीवाल द्वारा दिए गए नारों, कार्यक्रमों को लागू करने के लिए मुतवातिर सक्रिय रहता है। हुँ, हुँ, और आप उसके ऊपर कितनी भी जोर से हमला कीजिए, हुँ, वो आपसे दबेगा नहीं कभी भी। हुँ, हुँ, वो लगातार आपको जवाब देता रहेगा, लगातार आंदोलनरत रहेगा। हुँ, जो हमला करने वाला है उसको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि उसने आम आदमी पार्टी के लोगों को दबा लिया। हुँ, ये एक सबसे बड़ी बात है। अगर आप हिम्मत नहीं हारते हैं हुँ, और संकट को भी अवसर में बदल देने की क्षमता दिखाते हैं कि हुँ, अब संकट है आम आदमी पार्टी के सामने से। हुँ, इस इस संकट को आम आदमी पार्टी किस तरह अवसर में बदलती है, ये देखने की बात है। जी।